दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज अजीम और आज मेरे साथ मौजूद है विनय आनंद, जिनकी फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जो थी वो आज भी सबके जहन में ताज़ा है। और बहुत बहुत स्वागत करेंगे विनय आपका सारा समय में। थैंक यू इम्तियाज भाई और सहारा, थैंक यू। विनय, हम कहेंगे कि आप जो है काफी समय से, हम बोलेंगे आप जो है हिंदी फिल्मों से दूर हैं, जबकि आप भोजपुरी में एक बहुत बड़ा नाम है, सुपरस्टार हैं आप भोजपुरी फिल्मों के, फिल्म इंडस्ट्री के। और अब जो मुझे पता चला कि आप जो है वापसी कर रहे हैं फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में, मकान के जरिए। तो पहले तो ऑल द बेस्ट जी, बोलेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म मकान है क्या। मकान एक फैमिली फिल्म है और मकान एक थ्रिलर और हॉरर फिल्म है। और हमने कई हॉरर्स देखी हैं। ऐसा नहीं है कि हॉरर फिल्में हमारे लिए कोई बहुत नई है, लेकिन लोगों ने एक फैमिली हॉरर नहीं देखी। राइट। अक्सर इम्तियाज भाई, आपने हमेशा ये देखा होगा कि कुछ ऐसी फिल्में बनती है जो सिर्फ हम देख सकते हैं, कुछ ऐसी बनती है जो हम अपने गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ देख सकते हैं, और बहुत कुछ ऐसी फिल्में बनती है जो माता पिता के साथ या परिवार के साथ देख नहीं सकते। और ऐसी फिल्म तो बनती ही नहीं जो बच्चे के साथ भी देख सकते। तो मेरी ये फिल्म जो है, ये आप पूरे परिवार के साथ फिल्म देख सकते हैं। और सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि मैं अभी बताऊंगा नहीं क्या है। वो तो सभी लोगों को तब पता चलेगा व्हेन दे विल कम एंड सी मकान। अच्छा, ये बताएं मतलब पहली बार ऐसा होगा कि पूरी फैमिली बैठ के डरेगी, आप मतलब पूरी फैमिली को डराना चाह रहे हैं एक साथ। नहीं नहीं, मैं वैसा कदापि नहीं चाहूंगा कि वो डरे, लेकिन ये भी चाहूंगा कि वो फिल्म में जरूर डरे। क्योंकि अ, जैसे लोगों को, इम्तियाज भाई, कॉमेडी देखने का मजा आता है, जैसे आई ऑल्सो एंजॉय वॉचिंग कॉमेडी, आप भी डेफिनेटली एंजॉय करते ही होंगे। ऐसे हॉरर का भी जॉनर है, हॉरर की अपनी एक मार्केट है, हॉरर की अपनी एक फैंस है, फैन फॉलोइंग है, जो कि वेट करते हैं, अच्छा हॉरर फिल्म है तो चलो वी वांट टू वॉच इट। एंड उसकी बहुत क्यूरियोसिटी होती है। हर वक्त आदमी डरता है कि अभी कुछ होगा, ओ माय गॉड अभी कुछ हुआ, अरे ये क्या हुआ। तो एक बहुत ही थ्रिल होता है जो कि हॉरर फिल्मों में मिलता है। और अगर हॉरर फिल्म अच्छी बन जाए, जिसमें कहानी भी हो, डर भी हो, तो मुझे ऐसा लगता है वो दैट विल बी वंडरफुल। एंड वी हैव रियली ट्राइड दैट, कि ये एक ऐसी कहानी हो जो पूरा परिवार भी देखे, उन्हें थ्रिल भी मिले, उन्हें सस्पेंस भी मिले, उन्हें डर भी लगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन मकान। और इसको प्रोड्यूस किया है ज्योति आनंद ने, और विनय आर आनंद एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मेरी कंपनी है, उसने प्रेजेंट्स किया है। सुमीत नवल ने डायरेक्ट किया है, जो कि राम गोपाल वर्मा के असिस्टेंट रहे हैं। और इसमें बैकग्राउंड और म्यूजिक है मोंटी शर्मा जी का, जिन्होंने ब्लैक, हम दिल दे चुके सनम, रामलीला राइट। और संजय लीला बंसाली जी की बहुत सारी फिल्मों में बैकग्राउंड भी मोंटी शर्मा का रहा है। तो मोंटी शर्मा इन हॉरर फिल्म एक बहुत जरूरी होता है एक हॉरर फिल्म के लिए, बैकग्राउंड म्यूजिक। राइट। तो हमने सारी चीजों पे बहुत ध्यान दिया हुआ है। इंस्पाइट मैं खुद 4 से 5 महीना इस सब्जेक्ट पे बैठा रहा हूँ, और पूरी तैयारी के साथ मैंने अपना कमबैक प्लान किया। क्योंकि मेरे लिए फिल्म एक होता है, एक नया जब कलाकार आता है, एक यूथ जब एंट्री मारता है तो उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि मुझे एक फिल्म मिल जाए और मैं नजर आऊं। मैं तो इतनी बार नजर आ चुका हूँ लोगों को, लोगों ने इम्तियाज भाई लो में आ गया, दिल ने फरियाद किया, राइट। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जहाँ जाइएगा हमें पाएगा, ऐसी तमाम हिंदी फिल्में देखने के बाद भोजपुरी ऑडियंस ने तो 55-60 फिल्मों में मुझे देखा है। तो मैं कमबैक कर रहा था, तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि मैं बेटर वर्जन ऑफ विनय आनंद नजर आऊं। क्योंकि बहुत कुछ चीजें चेंज हो चुकी है, स्टाइल चेंज हो गया है, टाइम चेंज हो गया है। और
लोगों को नेचुरल एक्टर्स देखने में ज्यादा मजा आता है। राइट। तो विनय तो ये सारी चीजों पे वर्क करते हुए मैं आया हूँ। ये कैसे आपने मतलब प्लान किया कि मुझे ना बॉलीवुड में वापस आना चाहिए, हिंदी फिल्मों में वापस आना चाहिए, देखिए भोजपुरी में आपका बड़ा अच्छा करियर है और इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब चूंकि साउथ की फिल्म भी अब अंदर आ गई हैं, वहाँ के स्टार्स भी अब मर्ज हो गए हैं, तो एक टफ एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया, हमको लग रहा है ऐसा। तो ऐसे में आपने क्या सोचा और क्या सोच रहे हैं आगे? देखिए, जब मैंने अपनी फिल्म की प्लानिंग की थी तो ये साउथ की बातें तो थी ही नहीं बॉलीवुड में। एक बाहुबली आ चुकी थी, नो डाउट अबाउट इट। और रही बात साउथ मर्ज हो रहा है या बॉलीवुड वाले भी साउथ एक्टर्स को लेने लग गए हैं, ये भी हो रहा है। Yes. मतलब अगर दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बॉलीवुड प्लेटफॉर्म, तो बॉलीवुड इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन साउथ। दे ऑल्सो वांट के हमारी बॉलीवुड फिल्मों में साउथ के कलाकार आए और वो मार्केट को एक्सप्लोर करें। मेरा ये सोचना ये बहुत हेल्दी है कि मार्केट जितनी एक्सप्लोर होगी, जितना पैसे, अगर एक निर्माता अच्छी फिल्म बनाने के बारे में सोचता है और वो अगर कमा लेता है तो उसका रिस्क कवर होगा। और साउथ एक्टर्स हैं या वो भोजपुरी के स्टार्स हैं या वो मराठी के स्टार्स होंगे या पंजाबी के होंगे या तमिल तेलुगु, जो भी रीजनल लैंग्वेज के भी जो स्टार्स हैं, उनकी रीच भी यहाँ पर होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इट इज वेरी गुड फॉर एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स। और अगर हम ऑडियंस की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं इम्तियाज जी के, ऑडियंस तो ऑलरेडी वर्ल्ड सिनेमा की फिल्में देखना शुरू हो गया है। ऑडियंस जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए, नेटफ्लिक्स, amazon हो या डिज्नी हॉटस्टार हो, वूट हो, इन सब के जरिए वर्ल्ड सिनेमा, चाहे वो कोरियन फिल्म्स हो, चाहे वो मलेशियन हो, चाहे वो इंग्लिश हो, वो रीजनल हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, तो सब देख ही रहा है। तो इट्स वेरी गुड कि किस तरह से सभी लोगों को अपना जो आर्ट है वो दिखाने और दर्शाने का मौका मिल रहा है। और ऐसा ही नहीं कि सिनेमा घरों में फिल्म लगेगी तो ऑडियंस देखेगी। अब तो ये है कि लोग घर घर में ओटीटी के जरिए ऑडियंस जो है फिल्में देख रही है, जो कि इट्स अ वेरी गोल्डन पीरियड फॉर आवर फिल्म इंडस्ट्री, फॉर एक्टर्स एंड एवरीबॉडी। कि राइट। हर कलाकार चाहता है कि उसकी जो चीज है, उसका जो प्रोडक्ट है या उसका आर्ट है, वो लोगों तक पहुंचे और पहुंच रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। तो ये मुझे बहुत अच्छा कदम लगता है। ये विनय, हम ये बोले मकान की बात करें तो मकान जो है वो जो कहानी है वो कोई मतलब कोई रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है या एक सोची है, बस एक थॉट है? देखिए, हम जो फिक्शन बोलते हैं वो फिक्शन वर्ल्ड तो एक अलग ही वर्ल्ड होता है, जो कि एनिमेशन हो गया, ये हो गया। लेकिन जो ऐसी कहानियां बनती है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के जीवन से रिश्ता जरूर रखती है। हम वो कह देते हैं कि कोई सेंटिमेंट्स में हर्ट ना हो, कुछ चीजें ना हो, लेकिन कोई भी कहानी वो बिना किसी व्यक्ति के साथ घटना ना घटी हो या चीजें ना हुई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं जब मकान बनाता हूँ, जब मैं एक ऐसा कॉमन टाइटल लेता हूँ जो कि सबसे कनेक्ट होता है, आज हम सब अपने मकान के अंदर बैठे हुए और हर व्यक्ति चाहता है कि उसका एक मकान हो। राइट। तो जब उसके मकान से रिलेटेड कोई चीज होती है या जीवन में चीजें होती हैं, तो वी गेट कनेक्टेड टू ईच एंड एवरीबॉडी। क्योंकि जो मकान में हो रहा है वो किसी ना किसी के साथ कभी ना कभी कहीं भी हो सकता है। तो इट्स अ लेसन ऑल्सो। और द वेरी गुड थिंग अबाउट स्क्रिप्ट राइटिंग इज के माई मूवी गेट कनेक्ट टू ईच एंड एवरीबॉडी। तो कनेक्शन इज वेरी रिक्वायर्ड। आदमी को लगना चाहिए कि यस, ये मेरे साथ हो रहा है, या ये मेरे साथ हुआ है, या मेरे साथ हो सकता है। ये तीनों चीजें मेरी फिल्म में लोगों को नजर आएगी एंड दे विल डेफिनेटली गेट कनेक्टेड। विनय, आपके साथ कोई पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसको याद करके आज भी आप जो है आपके रोंगटे खड़े हो जाते हो?
हॉरर फिल्म्स की हम लोग बात करते हैं तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। लोग तो बोलते ही हैं कि भाई वहां मत जाइए, या वो जगह ऐसी है जो वहां जो भी जाता है ऐसा हो जाता है। और वाकई में आप देखते हो कि ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो वहां पे लोग जाना भी नहीं चाहते, दे गेट रियली स्कैर्ड। और कोई भी कहानी जो हम सुनते हैं वो कहानी के पीछे जरूर ऐसी कोई चीज घटी होती है, इसलिए वो उसी जगह की कहानी बनती है। तो कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं ऐसा होता है, ये होता है, विच इज ऑल फैक्ट। उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि भाई ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि जो होता है उसी की बात होती है। नहीं। तो मेरे साथ तो ऐसी घटना अभी तक कोई उस लेवल की नहीं घटी है जो मकान में दिखाई हमने। लेकिन लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं, ये सत्य है। वो अलग बात है कि हम एक पहलू को देखना नहीं चाहते, या हम मानना नहीं चाहते, या हमें डर लगता है, या हम कहते हैं यार इसकी बात ही मत करो। लेकिन आप अपने मन से अवॉइड कर लोगे, लेकिन आप जो समाज में है आप उसे अवॉइड कैसे कर सकते हो? वो तो है ही ना। बेशक राइट। हम देखना नहीं चाहते, या हम उसके बारे में सुनना नहीं चाहते, या हमें डर लगता है, बट अगर अच्छा है तो बुरा भी है। अगर पुलिस है तो क्राइम भी है, और बहुत कुछ है। एवरीथिंग देयर एंड इट्स हैपनिंग इन आवर वर्ल्ड। तो हम कितना उससे छिपेंगे? हमें सिर्फ स्मार्ट रहना है, स्मार्ट लिविंग में रहना है। बट वी नो एवरीथिंग, वी शुड नो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग। मैंने आपके कमबैक पे आपके मामा गोविंदा कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। उन्होंने अ, सबसे पहले तो रशेस देखे, थोड़े से फिल्म की कहानी के बारे में समझा, और उनका पूरा पर्सोनवा पहले भी मेरे लिए चेंज था। मैं कोई ऐसा परिवार का ऐसा नालायक लड़का नहीं रहा हूँ कि जो थोड़ा सा अच्छा काम कर दे तो लोगों को सरप्राइज हो जाए। तो होनहार और डेडिकेटेड और मेहनती और संस्कारी, और एक माँ बाप को जैसा बेटा होना चाहिए, एक वो जो देखते मैं वैसा ही बेटा हूँ। एक बहन को जैसा भाई चाहिए मैं वैसा ही भाई हूँ। एक पत्नी को जैसा पति चाहिए जीवन में मैं वैसा ही पति हूँ। लेकिन जब मैंने फिल्म बनाई, फिल्म प्रोड्यूस की, और इस लेवल की फिल्म बनाई, तो ही रियली गॉट सरप्राइज्ड एंड ही इज वेरी हैप्पी कि विनय, यू हैव मेड दिस फिल्म एंड यू हैव मेड, यू आर मेकिंग दिस मूवी, यू आर शूटिंग इट एंड इट्स अ वंडरफुल थिंग। तो एक उनको भी एक खुशी तो देखिए होती है ना कि एक कोई भी परिवार में अगर अच्छा काम कर रहा है। तो अब यही होता है कि अभी तो मेरी पहली फिल्म ये, एज अ क्रिएटिव भी मैं काफी इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। तो अभी वो मैंने कितना, मैं सही जा रहा हूँ या मैं कितना कनेक्ट हो पाता हूँ, वो तो आपको देखने के बाद पता चलेगा। राइट। मैंने हमने देखा था अभी पिछले दिनों आपके एक तस्वीर देखी थी गोविंदा के साथ, उनकी वाइफ के साथ। कहीं फ्लाइट से आप लोग आ रहे थे, क्या था कुछ बता पाएंगे कहीं? एक्चुअली देयर वाज अ इवेंट इन पूर्णिया बिहार। और ऐसा बहुत कम होता है कि मैं और गोविंदा जी हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो सुपरस्टार हैं या मैं उनकी फिल्मों में काम कर रहा हूँ, या वो मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि विनय को ही ले लो। और ऐसा कभी बहुत सालों से हुआ नहीं। और वो क्यों नहीं हुआ उसका भी मेरे पास कोई रीजन या कोई जवाब नहीं है। लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई कि जब मैं उनके साथ इस इवेंट में मैं आया जहाँ वो मौजूद थे, और वो वहाँ पे एज अ गोविंदा सुपरस्टार आए थे, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं भी उस मंच पर था उनके साथ। और उसके बाद फिर से हमें इतना मजा आया, और फिर हम उनके घर गए उधर दार्जिलिंग में। और 2 दिन, बहुत सालों बाद, मैं ऑलरेडी उनसे बहुत क्लोज रहा हूँ मेरे जीवन में, बहुत ज्यादा क्लोज। लेकिन जो काम करने की वजह से, जो चीजों की वजह से जो गैप हुआ हम दोनों में, अपना अपना परिवार देखना, अपनी अपनी फिल्में, अपनी अपनी कमिटमेंट, वो जो हमें 2 दिन दार्जिलिंग के मिले, इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर मोर। वो सारी चीजें थी, लेकिन एक जो मेच्योरिटी एक समय के साथ आती है, जो जीवन देखने के बाद एक्सपीरियंस, तो वो डिफरेंस उन्हें भी मेरे अंदर जरूर दिखा होगा कि यस वी आर ऑल ग्रोन अप, वी अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग।
और हम अच्छी-अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आया और आगे हम लोग कुछ अच्छा करें साथ में, मैं यही उम्मीद करता हूँ। चलिए विनय, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आपकी मकान जो है लोगों को बहुत पसंद आएगी और आपका कमबैक जो है ये ज़रूर लोग जो है दर्शक जो है आपको वो सराखों पे बिठाएँगे। और सहारा समय से बात करने का बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं और सिनेमा जगत से अभी से नहीं, मैं खुद 20 साल से आपको देख रहा हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको मकान टाइटल कैसा लगा? आपका क्या कहना है? क्योंकि आप अपने आप में आपकी राइट। एक जगह, एक पहचान है। देखिए, मकान जो टाइटल है ये आपका वाक़ई बहुत कैचिंग है और फ़िल्म के टाइटल जो होते हैं, जब कैचिंग होते हैं तो वो दर्शकों का जो ध्यान है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जब मैंने पहली बार आपका ये टाइटल सुना था मकान, तो मुझे बहुत कैची लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि थोड़ा-सा अलग है और बहुत कुछ कहता हुआ ये टाइटल है। तो सभी को कनेक्ट करता हुआ टाइटल है और आपने बहुत अच्छा टाइटल जो वो चूज़ किया। इसके लिए भी आपको मुबारकबाद देंगे। थैंक यू इम्तियाज़ जी, थैंक यू सो मच। सहारा समय और इम्तियाज़ भाई, हमेशा सपोर्ट और प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल द और बेस्ट। धन्यवाद करता हूँ दर्शकों का जिन्होंने आपको और हमको देखा। थैंक यू सो थैंक यू इम्तियाज़ भाई। मच।